हेलो एवरीवन, आप लोगों ने एक्टर एक्ट्रेस के तो बहुत झगड़े सुने होंगे बॉलीवुड में, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे किस्सों की जहां पर एक्टर्स का झगड़ा हुआ था डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से। जहां एक्टर को कहीं जूता फेंक के मारा गया तो कहीं प्रोड्यूसर को इस तरह से बॉयकॉट कर दिया गया कि कसम ही खा ली गई कि उनके साथ कभी कोई काम किया ही नहीं जाएगा। और एंड में आपको एक पर्क के तौर पर बहुत बड़ा किस्सा है जिसे सुन के आपको पक्का शौक लगने वाला है। नंबर 5 पर है हाल ही में हुआ झगड़ा कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच का। अगर हम कार्तिक आर्यन की बात करें तो उन्होंने काफी हिट मूवीज दी हैं, जिसके बाद करण जौहर ने उन्हें अप्रोच किया था दोस्ताना 2 के लिए। स्टार कास्ट भी फाइनल हो चुकी थी, जहां पर कार्तिक आर्यन के साथ थी जानवी कपूर। अब खबरें ये आने लगती हैं कि इशू स्टार्ट होने लग गए हैं कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच में, जिसका रीजन था कि करण जौहर ओवर ही फेवर करते थे जानवी कपूर को और बहुत ज्यादा बाइस्ड रहते थे कार्तिक आर्यन के साथ। कार्तिक आर्यन एक अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने इस चीज पे ऐतराज जताया, जिसकी वजह से करण जौहर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब नेपोटिज्म के पिताजी करण जौहर बिल्कुल जानवी कपूर को ही फेवर करने वाले थे, लेकिन कार्तिक आर्यन को ये चीज पसंद नहीं आई। इस वजह से इनके बीच में बहस भी हो गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि करण जौहर ने पूरा जोर लगा दिया कार्तिक आर्यन को बॉयकॉट करने का, जहां पर उन्होंने दोस्ताना 2 से तो उन्हें निकाल ही दिया, उसके अलावा 3 और मूवीज जो वो उनके साथ करने वाले थे उनसे भी उन्हें निकाल दिया। करण जौहर ने बाद में ये कहा कि कार्तिक आर्यन बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है और उन्होंने बीच मूवी में ही अपनी फीस को बढ़ाने की भी डिमांड की। अब करण ने वैसे तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था उन्हें बैन करने के लिए और उनका करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए, शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन फिर आर्टिकल बाहर आने लगे जहां पर लोगों ने बैकलैश किया करण जौहर को ही। थैंक गॉड आज के टाइम में सोशल मीडिया है और ऐसे जो नेपोटिज्म की वजह से अच्छे एक्टर्स को साइडलाइन किया जाता है, ये सारे किस्से सामने आ जाते हैं। और नेपोटिज्म के पिताजी को जब कटघरे में खड़ा किया गया तो फिर करण जौहर को ये चीज़ समझ आ गई कि उन्हें ज़्यादा बैकलैश ना मिल जाए, और इसी वजह से उन्होंने फिर से हाथ मिलाना ही सही समझा कार्तिक आर्यन के साथ, और दोबारा से उन्हें कुछ मूवीज में कास्ट भी कर लिया गया। नंबर 4 पे है करीना कपूर और संजय लीला भंसाली का किस्सा, जहां पर बात है 2001 की और ऑडिशंस चल रहे थे देवदास के। संजय लीला भंसाली ने स्क्रीन टेस्ट लिया था करीना कपूर का पारो के रोल के लिए। अब करीना कपूर बीइंग करीना कपूर, वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये रोल उन्हें ही मिलेगा, लेकिन जब संजय लीला भंसाली ने कंसीडर किया रोल के लिए करीना कपूर को, तो उन्हें लगा कि वो सेट नहीं बैठेंगी और उन्होंने वहां पर ले लिया ऐश्वर्या राय को। अब इस बात से इतना ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाता है करीना कपूर का कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि संजय लीला भंसाली बहुत कंफ्यूज डायरेक्टर है, ही इज़ नॉट मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उन्होंने उन्हें कास्ट कर लिया था। हालांकि इस बात पे संजय लीला भंसाली ने कहा कि उन्होंने करीना कपूर को कास्ट नहीं किया था, सिर्फ ऑडिशन लिया था। तो इसके आंसर में भी करीना कपूर ने ये कहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, संजय लीला भंसाली कुछ भी बन जाए, वो कभी भी काम नहीं करेंगी संजय लीला भंसाली के साथ, चाहे उन्हें घर पर खाली ही क्यों ना बैठना पड़े। और करीना ने अपने शब्द रखे भी हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया भंसाली के साथ, ऑल्दो बड़ी एक्ट्रेस मरती हैं आज भी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए। अब करीना की ये जेलसी ऐश्वर्या के लिए भी दिखी एक अवार्ड फंक्शन में, जहां बहुत ही ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज के साथ करीना कपूर स्टेज पर एक अवार्ड लेने जाती हैं। ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ वर्बल आर्ग्यूमेंट ही था। अब हम बात करते हैं तीसरे किस्से की, जो हुआ था गोविंदा और डेविड धवन के बीच में। गोविंदा और डेविड धवन की ग्रेट जोड़ी थी, जहां पर डेविड धवन ही रीजन थे गोविंदा को हीरो नंबर 1 बनाने का। बहुत ज्यादा मूवीज उन्होंने उन पे बनाई हैं, लेकिन फिर गोविंदा पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर लेते हैं। पॉलिटिक्स में जब उनका सिक्का नहीं जमता तो गोविंदा कम बैक करते हैं, लेकिन तब तक बॉलीवुड गोविंदा से काफी हद तक मूव ऑन हो चुका था, इवन अब प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे उनके पास। तो गोविंदा को पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं डेविड धवन उनके डूबते करियर को फिर से उभार लेंगे। तो फोन जब करती है गोविंदा की टीम डेविड धवन को, तो डेविड धवन कहते हैं कि अब मुझे चिची के साथ काम नहीं करना, चिची मतलब गोविंदा, क्योंकि चिची अब बहुत सवाल पूछने लगा है, उसे कहो जो उसे छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं ना वही वो करे। अब ये सुन के गोविंदा भी बहुत हर्ट हुए कि कैसे डेविड धवन ने उसका किनारा काट लिया जब उन्हें बहुत ज़रूरत थी। फिर गोविंदा ने एक और बात पे बवाल किया कि जो उनकी हिट मूवी थी उसका रीमेक बना रहे हैं डेविड धवन और उसमें कास्ट कर रहे हैं अपने बेटे वरुण धवन को। हालांकि उसका कूली नंबर 1 ही आई थी, जिसपे वरुण धवन ने डिजास्टर ही कर दिया था, लेकिन गोविंदा ने ये एलिगेशन लगाए थे डेविड पे कि जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है बॉलीवुड में जो गोविंदा के करियर को ख़त्म करना चाहता है, डेविड उसके बहुत बड़े पार्ट। लेकिन अब गोविंदा जी को कौन समझाए कि उनका
जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, या तो उन्हें समय के साथ दूसरे रोल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर ये समझ जाना चाहिए कि उनका दौर अब ख़त्म हो चुका है। नंबर 2 पे है एक ऐसा किस्सा जहाँ पर चप्पल मारकर फेंकी गई। तो ये किस्सा है कंगना रनौत और महेश भट्ट का। महेश भट्ट वैसे भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान रहे हैं, लेकिन वो लम्हे की स्क्रीनिंग के टाइम पर उन्हें पता नहीं किस बात पर कंगना रनौत पे गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पर चप्पल फेंक के मारी। कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात की पुष्टि की है और उनकी बहन रंगोली ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था। हालांकि जब महेश भट्ट से इस बारे में पूछा गया मुंबई टॉकीज द्वारा, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, हम अपने बच्चों के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। कंगना मेरी बेटी के जैसी है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके बारे में कुछ भी कहूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे गाली देने से किसी की दुकान चलती है तो इट्स ओके, मैं वो दुकान चलने दूंगा, लेकिन मैं बच्चियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। इतना बड़ा एलिगेशन मुझे नहीं लगता कि कंगना ने ऐसे ही ब्लैंक लगाया होगा महेश भट्ट पे, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। नंबर 1 पे है एक और चप्पल का किस्सा जो हुआ था अनुराग कश्यप के साथ। तो बात है तेरे नाम के सेट्स की, जहाँ पर अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे थे मूवी को, पर इतना बड़ा नाम वो नहीं थे जितना गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हुए हैं या फिर आज हैं। और यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो थे वो 2 थे, मुकेश तलरेजा और सुनील मनचंदा। एक्टर तो सभी को पता है, सलमान खान। अब अनुराग कश्यप एक एडवाइस देते हैं सलमान खान को और कहते हैं कि देखिए, आप यूपी के एक लौंडे का रोल कर रहे हैं, तो रोल ज़्यादा जस्टिफाइड होगा अगर आप अपनी चिकनी लुक में ना रहें और अपने चेस्ट हेयर को शेव ना करें। अब सलमान को ये एडवाइस पसंद नहीं आती है, लेकिन उन्होंने अनुराग कश्यप से तो कुछ नहीं कहा, वो कंप्लेन कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को, जिसमें वन ऑफ द प्रोड्यूसर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चप्पल फेंक कर मारते हैं अनुराग कश्यप के ऊपर और कहते हैं कि अब तू बताएगा सलमान को कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। इवन इस इंसिडेंट की वजह से अनुराग कश्यप को बिना बताए ही मूवी से निकाल भी दिया जाता है। उसके बाद रूमर्स ये हैं कि आज तक सलमान खान और अनुराग भी आपस में बात नहीं करते हैं। और लास्ट किस्सा एज अ पर्क आपको मैं बताना चाहूंगी विदु विनोद चोपड़ा और नाना पाटेकर का। तो जो मूवी थी उसका नाम था परिंदा, जो पहली कल्ट क्लासिक भी थी नाना पाटेकर की, जहां पर सेट पे नाना पाटेकर ने लंच की मांग की विदु विनोद चोपड़ा से और इस बात पे झगड़ा इतना हो गया कि गाली गलौज तक बात पहुंच गई, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा ने कहा कि नाना तू घर से खाना नहीं लाया है क्या, और गालियों तक ही बात नहीं रही, हाथापाई पे बात पहुंच गई और विदु विनोद चोपड़ा ने कुर्ता तक फाड़ दिया था नाना पाटेकर का। इवन उनके पास उस सीन के लिए जो होने वाला था वही कुर्ता था, इसी वजह से उन्हें नेक्स्ट सीन बनियान में ही करना पड़ा था। सो ये थे सारे के सारे झगड़े। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब करण जौहर वाला झगड़ा हुआ था हाल ही में, तो एकदम से लोगों ने बैकलैश ही कर दिया था करण जौहर को। इट मीन्स पहले लोगों का करियर बर्बाद करना और लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करना बहुत ईजी था, लेकिन अब सोशल मीडिया का एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि लोग स्टैंड ले लेते हैं जब भी नेपोटिज्म की वजह से या किसी गलत रीजन की वजह से किसी को परेशान किया जाता है। दिस वाज इट एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें हमें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू एंड टेक केयर।